नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दोस्तों, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराना बीजेपी सरकार का एक अहम मुद्दा रहा है और अब जिस राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है उन राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कराने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बीजेपी सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना बना रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति गठन करने का निर्णय लिया है। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उठाए गए कदम को एक अच्छी पहल करार दिया है। साथ ही कहा है कि इस विचार को उनके राज्य में कैसे लागू किया जा सकता है, इस बारे में अध्ययन किया जा रहा है। मैंने इसमें बड़ा स्पष्ट किया है पहले भी कि हम भी एग्जामिन कर रहे हैं सारी चीज को, और एग्जामिन करने के बाद जो है निष्कर्ष में जाने से पहले हिमाचल के लिए क्या करना उचित रहेगा, इन सारी चीजों पर विचार करेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी शासित कुछ राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर मंगलवार को कहा कि यह असंवैधानिक कदम होगा और इसे देश के मुसलमान स्वीकार नहीं करेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह ऐसा कोई कदम उठाने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक जीवन जीने की अनुमति देता है और यह मौलिक अधिकार भी है। इसी अधिकार के तहत अल्पसंख्यकों और आदिवासी वर्गों को उनकी रीति रिवाज, आस्था और परंपरा के अनुसार अलग अलग पर्सनल लॉ की अनुमति है। पर्सनल लॉ किसी तरह से संविधान में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच परस्पर विश्वास को कायम रखने में मदद करता है। रहमानी ने आगे कहा कि अतीत में अनेक आदिवासी विद्रोहों को समाप्त करने के लिए उनकी इस मांग को पूरा किया गया है कि वे सामाजिक जीवन में अपनी मान्यताओं और परंपराओं का पालन कर सकेंगे। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या केंद्र सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता का राग अल्पाना असामयिक बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं है। रहमानी ने कहा कि हर व्यक्ति जानता है कि इसका उद्देश्य बढ़ती हुई महंगाई, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाना और घृणा के एजेंडे को बढ़ावा देना है। यह अल्पसंख्यक विरोधी और संविधान विरोधी कदम है। मुसलमानों के लिए यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी कड़ी निंदा करता है। साथ ही सरकार से अपील करता है कि वह ऐसे कार्यों से परहेज करे। वहीं समान नागरिक संहिता लागू करने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। पहले आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। आप तो सरकार में हैं और सरकार जो चाहे वो कानून बनाए, किसने आपको रोका है? लेकिन प्रभु, एक कानून ऐसा ही बना दीजिए जिससे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में महंगाई, बेरोजगारी दूर हो जाए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये जाति धर्म के झगड़े खत्म हो जाएं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ विकास की राजनीति हो। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ चुनावी फायदा के लिए देश को सांप्रदायिकता में झोंकना चाहती है। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सरकार को चाहिए कि केंद्र में बिल लेकर के आए, वहां चर्चा हो, सारी पार्टियों की बात हो और उसके बाद केंद्रीय कानून आएगा। ये राज्यवार कानून की बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ चुनावी लाभ के लिए देश को सांप्रदायिकता में भी झोंकना चाहते हैं, इधर उधर के मुद्दों की भी बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी से ध्यान हटाने का एक प्रयास मात्र है। वहीं इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? सरकार महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।